गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये शेयर्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है एच लिमिटेड issued prospectus inviting application for 20,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows। यानी जो शेयर्स इशू हुए हैं, मैं यहाँ पर समरी टाइप बना दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी होगा। ओके, जो शेयर इशू हुए हैं, इशूड हैं 20,000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू है एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़ और प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। ये 2 रुपीज़ ये प्रीमियम है। ओके, जो कॉल किया गया है, कंपनी ने कॉल किया है वो इस तरह से किया है कि ऑन एप्लीकेशन ₹2, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स प्रीमियम 2 रुपीज़ का है ना, तो 3 + 2 ये इस तरह से कॉल किया है। 3 रुपीज़ जो हैं वो कैपिटल के हैं, 5 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। ओके, फर्स्ट कॉल इस पर हमने कॉल किया है 3 रुपीज़ एंड सेकंड कॉल पर कॉल किया हमने 2 रुपीज़। ओके, ये तो इस तरह से कॉल किया गया है। एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 24,000 शेयर्स। देखिए, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं, एप्लीकेशन रिसीव वो तो है 30,000 शेयर्स के लिए, लेकिन अलॉटमेंट कैसा किया गया है कि 24,000 को शेयर्स जिन्होंने मांगे उनको कंपनी ने दिया है पूरा 20,000। ठीक है, 20,000 जिन्होंने 24 मांगे उनको 20 मिल गया है। इसका मतलब बाकी जो 6,000 है उन्हें कुछ नहीं मिला है, इनका अमाउंट रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्स्ट्रा मनी यहाँ पर आया है उसको अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया है। ओके, एक शेयर होल्डर है रमेश टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सबसिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। रमेश के पास 400 शेयर्स थे। ठीक है, 400 शेयर्स थे उसके पास, उसको ये अलॉट हुए थे। ओके, और उसने क्या नहीं पे करा है, उसने पे नहीं करा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद उसको फॉरफिट कर लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मोहन द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। एक और जो ये तो रमेश के शेयर्स थे 400 और मोहन के शेयर्स में उसके पास 600 शेयर्स थे। ठीक है, और उसने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दिया, 2 कॉल्स उसने नहीं दिए, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। ऑफ दीज शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्णा। अभी क्या किया गया है कि ये जो शेयर्स हैं जो फॉरफिट किए गए हैं, कितने फॉरफिट, 400 शेयर्स जो रमेश को अलॉट हुए थे वो, और मोहन जिसके पास 600 शेयर्स थे वो, इन दोनों के शेयर्स को जो फॉरफिट किया था, तो इनमें से 800 शेयर्स को ये रीइशू किया गया है, और इसको रीइशू किया है 9 रुपीज़ में। ओके, अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ये आपका क्वेश्चन को मैंने समराइज़ कर दिया। सबसे पहले देखिए, आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई 30,000 की और एप्लीकेशन की वैल्यू है 2 रुपीज़, मतलब 60,000 से आपने एप्लीकेशन की एंट्री बना दी है। हम आपको पहले बता चुके हैं, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 से बन गई। दोबारा में आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को 60 से ही आप डेबिट करेंगे, क्योंकि 60 से क्रेडिट है, 60 से डेबिट कीजिए। ये जो शेयर कैपिटल है, कैपिटल आप देखिए अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का है, मैंने अभी आपको अलॉटमेंट 3 रुपीज़ का है, मैंने आपको बताया कैपिटल की वैल्यू है और ये प्रीमियम की वैल्यू है 2 रुपीज़। ठीक है, तो आपने क्या किया, शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स आपने सॉरी अलॉटमेंट नहीं, अभी एप्लीकेशन को हम वो कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल में। अभी तो एप्लीकेशन 2 रुपीज़ का है, सॉरी, तो एप्लीकेशन 2 रुपीज़ मतलब ये आ गया 40,000। अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हुआ है ये कैसे हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए कि 600 जो हम बैंक जो रिटर्न कर रहे हैं वाला अमाउंट,
600 को कुछ नहीं, 6000 को कुछ नहीं मिला है, तो हम हमने रिटर्न किया है तो 2 बैंक कर दिया, ये 6000 इंटू 2। अब ये आपने बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 4000 शेयर्स को हम एडजस्ट कर रहे हैं, 24 वाले को 20,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बच रहा है 4000 शेयर्स हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने एडजस्ट किया है और 2 रुपीज़ के हिसाब से, एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की है ना, तो इसको हमने एडजस्ट किया तो 8000 रुपीज़ ये हो गए। ओके, तो ये एप्लीकेशन की एंट्री होगी। अलॉटमेंट पर आते हैं, अलॉटमेंट हमारा 5 रुपीज़ का है, तो ये 5 आ गया, 20 इंटू 5 1 लाख। मैंने बताया था आपको यहाँ पर अलॉटमेंट में क्या कहते हैं, कैपिटल 3 रुपीज़ की है और प्रीमियम 2 रुपीज़ का है, तो कैपिटल हमारी ये 3 रुपीज़ की आ जाएगी। कैपिटल 3 रुपीज़ से देखिए 20,000 इंटू 3, और ये प्रीमियम 2 रुपीज़ का है तो 2 से आ जाएगा, ये एंट्री आपके पास हो जाएगी। उसके बाद इस अमाउंट को हम रिसीव करते हैं बैंक में। अब ये अमाउंट कैसे आएगी इसको देख लीजिएगा। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री तो पास होनी है, लेकिन ये 90,160 अमाउंट कैसे आई उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा जो एडजस्ट होने वाला अमाउंट है वो 8000 का है, तो पहले तो देखिए हमें मिलना कितना चाहिए था, अलॉटमेंट पर हमें मिलना चाहिए था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख से, ठीक है। तो जब 1 लाख से मिलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीमियम की अमाउंट हमारी क्या कहते हैं 2 रुपीज़ की है और कैपिटल की अमाउंट 3 रुपीज़ की है, कुल मिलाकर में 5 रुपीज़ मिलना चाहिए था। तो अब देखिए 1 लाख रुपए हमें मिलना चाहिए था, 1 लाख ही हमें रिसीव होना चाहिए था, ठीक है। इसमें से 8000 तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एडजस्ट हो चुका है, बचा 92। अब 92 तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन 92 मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए जिसके पास 400 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, जिसके पास 600 थे उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे तो हम अभी आए नहीं हैं, हम अलॉटमेंट पे आए हैं और अलॉटमेंट पे सिर्फ 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। तो आप ये देखिए 400 शेयर्स तो इसको अलॉट हुए थे, है ना। अगर आप ऐसे देखें 400 शेयर्स तो इससे अलॉट हुए थे, इसने अप्लाई कितने किए थे ये हमें देखना है। तो आप ये देखिए कि जिसको 20,000 अलॉट हुए थे उसने 24 के लिए अप्लाई किया था, तो आप ऐसे निकालोगे इसे 24 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है, इंटू 400, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था। ओके, तो 30 से 30 हमने कैंसिल किया, 10 से 10 कैंसिल किया, और ये 12 जा ये चला गया, और 480 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। तो आप ये देखिए कि 480 शेयर्स के लिए अगर रमेश अप्लाई कर रहा है तो उसे मिले हैं 400, इसका मतलब उसका 80 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है। 80 शेयर्स एप्लीकेशन 2 रुपये की है, 160 उसका एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है। अब कंपनी उसको बोलती है कि आप हमें पैसा दीजिए 400 शेयर्स पे, अलॉटमेंट 5 रुपये का है, ठीक है। तो कंपनी उससे मांग रही है 2000, ठीक। उसने कहा 160 तो मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 160 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो बच जाएगा 1840, है ना। तो इतना उसे देना था और वो ये इतना नहीं दे पाया, तो ये कॉलिंग एरियर हो गई 1840 आप माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा हमारा 610, या ये अमाउंट 90,160, ये जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है। ओके, उसके बाद आप आते हैं फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर लीजिए। ड्यू करने की तो सिंपल एंट्री है, ठीक है। ये 20,000 3 रुपये के हिसाब से ड्यू हो गई। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद फर्स्ट कॉल रिसीव कीजिए। तो फर्स्ट कॉल जो आप रिसीव करोगे तो आपको टोटल 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, 401 है और 601 है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की है, 3 रुपीज़ की, तो मतलब 3000 हमें नहीं मिले, 3000 नहीं मिले, कॉल इन एरियर हो गया, बाकी 50,000 बैंक में आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब रमेश के शेयर फॉरफिट हो गए, ठीक, तो उसके फॉरफीचर की आप एंट्री पास करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर है 8 रुपये के हिसाब से। अब ये 8 रुपये क्यों किए हैं, क्योंकि आपने उससे फाइनल कॉल नहीं मांगी है, आपने उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक मांगा है, ठीक है। उसने जो पैसा दिया है सिर्फ यहाँ तक दिया है, ये लास्ट कॉल के 2 रुपीज़ ये नहीं दिए हैं उसने, ठीक है। नहीं क्या दिए हैं उसने, आपने मांगे ही नहीं, कंपनी ने मांगे ही नहीं उससे, तो 8 रुपीज़ मांगे हैं, तो 8 रुपीज़ से ही कैपिटल ये आप इसकी डेबिट करोगे, तो ये तो आ गया ये अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। जब कभी प्रीमियम नहीं मिलता तो प्रीमियम डेबिट होता है, आप जानते हैं। तो 400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, ये नहीं मिला, ठीक। 2 शेयर अलॉटमेंट को आपने कितने से क्रेडिट किया, 1840, ये अमाउंट कैसे निकल के आई है ये मैंने भी आपको बताई है, ठीक। ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है
ये अमाउंट 1840 की ये यहाँ मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था, ये वाली अमाउंट ये निकल के आई थी, ठीक है। तो ये अमाउंट ये आ गई, क्योंकि इतना उसने दिया नहीं है, वो कॉल इन एरियर में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल पे उसने कितना अमाउंट नहीं दिया है वो आ गया। फर्स्ट कॉल पे आप देख लीजिए, उसके पास 400 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की थी, 1200 रुपये उसने नहीं दिया है, ठीक है। तो 1200 रुपये से हमारा ये आ गया। बाकी का जो बैलेंस बच गया वो शेयर फॉरफीचर में चला गया, ओके। उसके बाद सेकंड कॉल मांगी गई है, तो आप याद रखिएगा जो सेकंड कॉल मांगी जाएगी वो 19,600 शेयर्स पे, 400 आप उससे सेकंड कॉल नहीं मांगोगे जिसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री बन गई। जब सेकंड कॉल आप रिसीव करोगे तो सेकंड कॉल पे 600 शेयर्स इंटू 2, ठीक है, यानी 1200 रुपये नहीं मिलेंगे, बाकी की अमाउंट मिल जाएगी। तो आप देखिए 39,200 में से 1200 माइनस करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। ये सेकंड कॉल हो गई। अब बात करते हैं हम रीइशू की, ठीक है। तो हम जो रीइशू कर रहे हैं वो 800 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं और क्या कहते हैं 9 रुपीज़ पर फुल्ली पेड कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए अभी हम इसके तो अभी ये सॉरी अभी जो इसके मोहन के अभी हमें फॉरफिट करने हैं, पहले मोहन के फॉरफिट कर लीजिए। मोहन के फॉरफीचर की एंट्री है, उसके 600 शेयर्स थे, 10 रुपये के हिसाब से 6000 की डेबिट हो गया। फर्स्ट कॉल नहीं दी है उसने, ये आ गई 1800। सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं दी है उसने, ये आ गई 1200 और बाकी का बैलेंस ये चला गया फॉरफीचर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसको रीइशू कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर देखना है 800 आपने रीइशू किए, वो भी 9 के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ये। तो ये आ गया 7200। उसके बाद शेयर कैपिटल जो आप क्रेडिट कर रहे हो ऑब्वियसली 10 रुपये से करोगे, 800 इंटू 10, ये जो बच गया है बैलेंसिंग फिगर से 800 रुपये बच गया, ठीक है। अब ये बात आती है कि हमें उसमें कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व की तो ये एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन ये अमाउंट कैसे निकलेगी उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम देखें किस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है, तो अमाउंट रिलेटिंग टू शेयर्स ऑफ रमेश, अगर आप रमेश की अमाउंट देखोगे तो 960 थी, 480 थी ना 2 के हिसाब से, ये इतना उसने दिया था, ठीक। उसके बाद रीइशू पर उसकी डिस्काउंट 400 रुपये हो गई, क्योंकि 1 रुपये 9 रुपये पे जा रहा है ना, तो 1 रुपये की डिस्काउंट है, 10 वाला 9 में जा रहा है, ठीक है। तो ये अमाउंट बची उसकी, ठीक। अगर आप मोहन का देखोगे तो उसके 400 शेयर्स इंटू 5, ठीक है, दोनों 800 शेयर आप इशू कर रहे हो ना, तो 400 इंटू 5 2000, डिस्काउंट उसकी 1 रुपये की 400 रुपये, तो 1600 ही आ गए। तो कुल मिला के जो ये अमाउंट बनी वो 2160 की बनी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉरफीचर की एंट्री निकालोगे। तो बच्चों ये कुछ एंट्रीज़ थी, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।